नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको दिवाली की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में दिवाली एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली को रोशनी, उल्लास और शुभकामनाओं का प्रतीक माना जाता है। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि यदि आप सच्चे मन और विधि विधान से पूजा करते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा और आप पर लक्ष्मी गणेश जी की कृपा बनी रहेगी। दिवाली की रात सर्वार्थ सिद्धि की रात मानी जाती है। ऐसे में शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ पूजन करने से जीवन में खुशियां आती हैं। कहते हैं कि इस रात महालक्ष्मी जी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। दिवाली पर जो भी लक्ष्मी जी से धन संपन्नता का वरदान पाना चाहता है, उसकी प्रार्थना मां लक्ष्मी जरूर स्वीकार करती हैं। अब सुनिए दिवाली की ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी भी थी। साहूकार की बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर साहूकार की बेटी जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी सहेली बनना चाहती है। क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? तब लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपने पिता से पूछकर तुमको बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर सारी बात अपने पिता को बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सहेलियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर सत्कार किया और खूब पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी। वह सोच रही थी कि मेरी सहेली ने मेरा कितना अच्छा स्वागत किया था, कितने अच्छे पकवान खिलाए थे, लेकिन मैं उनके लिए ये सब कैसे करूं? मैं कैसे उनका स्वागत करूं? साहूकार ने जब अपनी बेटी को उदास बैठा देखा तो साहूकार ने अपनी बेटी की मनोदशा को समझ लिया। साहूकार ने अपनी बेटी को समझाया कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई करके मिट्टी से चौका लगा दे। 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर मां लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उस हार को उठाया और बेचने चली गई। साहूकार की बेटी उस हार को बेचकर बहुत सारा सामान ले आई और उसने घर आकर भोजन की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद भगवान गणेश और मां लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आए। साहूकार की बेटी ने उनका स्वागत किया। उस लड़की ने चौकी डाल दी और कहा, सहेली, इस पर बैठ जाओ। तब मां लक्ष्मी ने कहा,
मैं चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठती। तब उस लड़की ने कहा, लेकिन मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। लड़की की जिद पर माँ लक्ष्मी चौकी पर बैठ गईं। फिर लड़की ने उनकी खूब खातिरदारी की। जैसे माँ लक्ष्मी ने उसकी खातिरदारी की थी, वैसे ही उस लड़की ने माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की खातिरदारी की। उसकी भक्ति सेवा देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई और उसके घर में रुपया धन धान सब हो गया। फिर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह लड़की चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, वहीं चौकी पर बैठी रहीं और उसको बहुत दौलत दी। अब उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसके सारे दुख दूर कर दिए। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी बहुत ही धनवान हो गए। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। अब साहूकार अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने इस साहूकार की बेटी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। दिवाली की पूजा विधि। दिवाली पर मुख्य रूप से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसे में पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर इन चौकी पर बीच में मुट्ठी भर अनाज रखें। कलश को अनाज के बीच में रखें। इसके बाद कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 5 आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखें। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिनी ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। अब एक छोटी सी थाली में चावल के दानों का एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं। कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें। इसके बाद अपने व्यापार, लेखा, पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं। इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को फूल चढ़ाएं और पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। अपनी आंखें बंद करें और दिवाली पूजा मंत्र का पाठ करें। हथेली में रखे फूल को भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति लें और उसे पानी से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति को फिर से पानी से स्नान कराकर एक साफ कपड़े से पोंछें और वापस रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डालें। माला को देवी के गले में डालकर अगरबत्ती जलाएं। फिर नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को अर्पित करें। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। थाली में दिया लें और पूजा की घंटी बजाएं। अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। घर के अलावा कुएं के पास और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपावली का पूजन लाल, पीले या चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें। काले, भूरे या नीले रंग के कपड़े नहीं पहने। दिवाली की रात पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश और कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग अर्पित करें। लक्ष्मी जी को खीर या फिर दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और उनको मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। वहीं कुबेर देवता को साबुत धनिया चढ़ाएं। मान्यता है कि दिवाली पर ऐसा करने से लक्ष्मी, गणेश और कुबेर प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। माँ लक्ष्मी धन और संपत्ति की देवी है। ज्योतिष शास्त्र में माँ लक्ष्मी का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है। माँ लक्ष्मी की उपासना से धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम और यश भी मिलता है। दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। धन की समस्या कितनी भी बड़ी हो, लक्ष्मी जी की विधिवत उपासना से हर आर्थिक संकट दूर हो जाता है। दीपावली पर
गणेश पूजन से हर तरह की बाधा दूर होती हैं। भगवान गणेश की पूजा से धन लाभ के प्रयोग भी किए जाते हैं। गणेश जी की पूजा से संतान की आयु की भी रक्षा होती है और बुद्धि प्रबल होती है। श्री गणेश के पूजन से संतान को शिक्षा में उन्नति मिलती है। जय हो मां लक्ष्मी की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।